हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसको 240 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसको 99 सीटें मिली। तीसरे नंबर पर बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, जिसको 32 सीटें मिली। चौथे नंबर पर बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की, जिसको 29 सीटें मिली। इसके बाद बात करते हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएम की पार्टी की, जिसको 22 सीटें मिली। इसके बाद बात करते हैं तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी की, जिसको 16 सीटें मिली। इसके बाद बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड जेडीयू पार्टी की, इसको 12 सीटें मिली। इसके बाद बात करते हैं शिवसेना की, शिवसेना को लोकसभा चुनाव 2024 में 7 सीटें मिली। इसके बाद बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी की, इसको लोकसभा चुनाव 2024 में 5 सीटें मिली। बात करते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 9 सीटें मिली। बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की, जिसको लोकसभा चुनाव में 8 सीटें मिली। बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई-एम की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 4 सीटें मिली। बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 4 सीटें मिली। बात करते हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 4 सीटें मिली। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 3 सीटें मिली। इसके बाद बात करते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 3 सीटें मिली। बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 3 सीटें मिली। बात करते हैं जनता दल सेक्युलर JDS की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटें मिली। बात करते हैं जनसेना पार्टी की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटें मिली। बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल RLD की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटें मिली। बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटें मिली। बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की, जिसको 2 सीटें मिली। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसको 2 सीटें मिली। बात करते हैं विदुथलाई चिरुथिगल काची पार्टी की, जिसको भी 2 सीटें मिली। इसके बाद बात करते हैं भारत आदिवासी पार्टी की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 1 सीट मिली। बात करते हैं केरल कांग्रेस पार्टी की, जिसको लोकसभा चुनाव 2024 में 1 सीट मिली। बात करते हैं मरुमलाची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की, इस पार्टी को भी 1 सीट मिली। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, जिसको 1 सीट मिली। बात करते हैं क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की, इसको भी 1 सीट मिली। इसके बाद बात करते हैं श्रोमणी अकाली दल की, जिसको भी 1 सीट मिली। इसके बाद बात करते हैं AIMIM की, जिसको 1 सीट मिली। बात करते हैं जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी की, जिसको भी 1 सीट मिली। इसके बाद बात करते हैं वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी की, जिसको 1 सीट मिली। इसके बाद बात करते हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की, जिसको भी 1 सीट मिली। इसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी की, जिसको 1 सीट मिली। इसके बाद बात करते हैं अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू पार्टी की, जिसको भी 1 सीट मिली। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, इसको भी 1 सीट मिली। बात करते हैं यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल की, इसको भी 1 सीट मिली। इसके बाद बात करते हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की, इसको भी 1 सीट मिली। इसके बाद बात करते हैं अपना दल सोनीलाल पार्टी की, इसको भी 1 सीट मिली। बात करते हैं असम गण परिषद पार्टी की, इसको भी 1 सीट मिली। इसके बाद बात करते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की, इसको 2 सीटें मिली।